गुड मॉर्निंग क्लास 10। तो आज हम लोग अपने नए चैप्टर में आ चुके हैं जो कि हमारा केमिस्ट्री थर्ड चैप्टर है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर में हम लोग को टॉपिक्स पढ़ना है, ये है इसके मेटल नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे बेसिकली हम लोग मेटलॉइड्स के बारे में बात करेंगे, बट वहाँ पे हम लोग सिर्फ सीखेंगे कि मेटलॉइड होता क्या है, क्योंकि इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हम लोग को नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जिसमें हम लोग सीखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल इन एयर, रिएक्शन ऑफ मेटल इन वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, यानी रिएक्शन ऑफ मेटल विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, यानी मेटालिक सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन करने पे ये किस तरीके का एक्टिविटी करता है। जो कि फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो यहाँ पे उसका भी यूज़ पड़ेगा। मतलब बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस का यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, जिसको हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में फिर से बात करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग आगे डिस्कस करने में हम लोग को आसानी पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल्स, और हम लोग आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, उसका ऑकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में बात करेंगे, एंड फाइनली हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग डिफरेंट प्रोसेस के बारे में समझेंगे, जैसे रोस्टिंग है, कैल्शिनेशन है, एंड बहुत सारे इस तरीके प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। फिर वही चीज़ नहीं है, वहाँ पे उसका स्टेप्स हम लोग सीखेंगे, स्टेप्स इन्वॉल्विंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम द ओर। यहाँ पे हम लोग ओर के बारे में डिस्कस करेंगे, ओर होता क्या है और उसके उससे किस तरीके से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में, ठीक है। इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि रिलेटेड है, इससे रिलेटेड जो कि हम लोग का आएगा क्या लास्टली, जैसे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, कोरोजन पढ़ेंगे, कोरोजन के बाद फिर लास्ट हम लोग चैप्टर एंड करेंगे। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन हम लोग करते हैं। इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से होता है, एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज द मेटल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। पहला बात कि दुनिया में नेचर में हम लोग जो भी चीज़ देखते हैं, क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैटर होता है, ठीक है। जो भी चीज़ एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, या होता है, एग्जिस्ट करता है नेचुरल में, वो मैटर होता है या तो एनर्जी होता है, ठीक है। तो मैटर में हम लोग सीखे हुए थे कि आपका दो तरीके का मैटर होता है, जिसमें प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर यानी मिक्सचर होता है। प्योर मैटर में हम लोग एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किए थे, ऐसा चीज जो कि सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस से मिलके बना हुआ रहता है, ठीक है। उस कैटेगरी में हम लोग देखेंगे क्या एलिमेंट का, कि एलिमेंट को तीन तरीके से ऐसे क्लासिफाई किया जाता है, एक बार मेटल, एक बार नॉन मेटल, और एक मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स को ऐसे हम लोग जिक्र इसीलिए नहीं करते हैं बिकॉज मेटलॉइड इज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में लाई करता है। इसका मतलब क्या हुआ, उसका कुछ प्रॉपर्टी मेटल की तरह बिहेव करेगा एंड कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा। इसीलिए हम लोग उसको पढ़ते नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का आता है एग्जाम्पल्स। हम लोग देखते हैं मेटल्स का और नॉन मेटल्स का। तो मेटल्स का एग्जांपल आप लोग जानते होंगे, आयरन जिसको हम लोग Fe से डिनोट करते हैं, एल्युमिनियम Al से डिनोट करते हैं, सिल्वर जिसको हम लोग Ag से डिनोट करते हैं, एंड कॉपर जिसको हम लोग Cu से डिनोट करते हैं। ऑल्सो नॉन मेटल का एग्जांपल देखा जाए तो हाइड्रोजन जिसको हम लोग H2 से रिप्रेजेंट करते हैं, बट एटॉमिक फॉर्म में H से रिप्रेजेंट करेंगे, नाइट्रोजन N, सल्फर S, ऑक्सीजन O, ठीक है। ये सारा कुछ एटॉमिक फॉर्म में है, तो आप ये मत बोलिएगा कि H2 होना चाहिए था सर, N2 होना चाहिए सर, O2 होना चाहिए, S8 होना चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट है, बट हम एटॉमिक फॉर्म में दिखा रहे हैं इसका रिप्रेजेंटेशन। पहले हम लोग बात करेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, एंड नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज को अलग अलग पढ़ने से बेटर हम इसको साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं, ताकि हम लोगों को कुछ अच्छे से डिटेल में और याद रखने में आसानी हो। सबसे पहले देखते हैं लस्टरस प्रॉपर्टी। लस्टरस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, लस्टरस प्रॉपर्टी का मतलब होता है शाइनिंग प्रॉपर्टी, मेटालिक शाइन ऑन द सरफेस। लाइक हम आप देखे हुए कोई नया बर्तन आता है या फिर नया कोई भी चीज़ ऑर्नामेंट वगैरह होता है, ज्वेलरी वगैरह, तो आप देखे होंगे क्या वो बहुत ज़्यादा शाइन करता है, ठीक है। ये मेटल का एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, दैट इज दे शाइन, ठीक है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को हम लोग लस्टरस प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो मेटल्स लस्टरस होता है, बट नॉन मेटल्स लस्टरस नहीं होता, वो बहुत डल होता है, उसके सरफेस पे शाइन नहीं होता, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि शाइन करता है। वही चीज़ हार्डनेस के बारे में बात किया जाए तो मेटल्स आर प्रीटी हार्ड हार्ड हम लोग जानते हो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, एंड जनरली नॉन मेटल्स सॉफ्ट होता है। हाँ, एक और बात यहाँ पे ये पड़ता है, हार्डनेस के मामले में अगर हम लोग बात किया जाए मेटल्स में, तो सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, ये सब ऐसा मेटल्स है जो कि सॉफ्ट है। इवन इतना सॉफ्ट सॉफ्ट है कि इट कैन बी कट थ्रू नाइफ ऑल्सो, ठीक है। एंड कैन बी कट होना चाहिए था, गलती से कैनॉट हो गया, इट कैन बी कट थ्रू नाइफ। एंड यही नहीं, अगर मान लीजिए हम लोग नॉन मेटल देखें तो नॉन मेटल में भी एक्सेप्शन है।
नॉन मेटल में डायमंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का एक फॉर्म डायमंड, वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, ये आपको पता ही होगा। ये भी एक नॉन मेटल होने के कारण यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। विच स्टेट के बारे में बात किया जाए तो जनरली मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं एज अ सॉलिड बट एक्सेप्ट मरकरी, बिल्कुल, बिकॉज मरकरी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है एज अ रूम टेम्परेचर। बट वही जब हम लोग लिक्विड में बात किया जाए तो लिक्विड में जनरली मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड और गैसेज में, एक्सेप्ट ब्रोमीन, बिकॉज ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट हम लोग का प्रॉपर्टी आता है, वो है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? मेटल्स विच व्हेन बीटेड दैट कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। हम लोग जानते हैं मेटल जो होता है इसको अगर हम लोग हथौड़े से पीटते हैं तो ये कन्वर्ट कर जाता है थिन शीट में। वही नॉन मेटल को देखा है तो नॉन मेटल ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और भी हम लोग बात करेंगे, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, इनका बहुत ही ज़्यादा मेलेबिलिटी होता है। और यही कारण से क्या होता है, जो मेटल्स होता है ये यूज़ होता है एज द मेकिंग ऑफ ज्वेलरीज। वही हम लोग बात करते हैं डक्टिलिटी का, तो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। वही तो अगर देखें तो नॉन मेटल्स ऐसा नहीं कर सकते एंड हेंस दे आर नॉन डक्टाइल। और कंडक्टर्स का केस अगर हम लोग देखें तो कंडक्टर्स में दो तरीके से कंडक्टिविटी इसका चेक करते हैं, दैट इज हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। जैसे सिल्वर देखा जाए, कॉपर देखा जाए, ये सब बेस्ट कंडक्टर्स को के बारे में बोला जाता है। वही फर्स्ट कैटेगरी में हम लोग का आता है सिल्वर, एंड सेकंड में आता है कॉपर, एंड थर्ड में आता है हम लोग का एल्यूमिनियम। लेकिन हम लोग वायरिंग में सिल्वर का नहीं यूज़ करते हैं। इसका बहुत इजी सा आंसर है, आप जानते हो कि सिल्वर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ये नॉन मेटल के बारे में देखा जाए तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है एंड एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। बट इसका एक्सेप्शन में आता है हम लोग का ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। मेटल के केस में एक्सेप्शन देखें तो लेड आता है, मरकरी आता है, ये सब ऐसा होता है विच आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। डेंसिटी के केस में देखा जाए तो मेटल्स का डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। एंड वही देखा जाए क्या बोलते हैं नॉन मेटल्स में, तो नॉन मेटल्स में उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। वही देखा जाए एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम, क्योंकि आप जानते हो वो तो ऐसे ही सॉफ्ट होता है, तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा लो होगा। सोनरस प्रॉपर्टी, सोनरस प्रॉपर्टी यानी मेटेलिक साउंड। अगर मान लीजिए आप किसी चीज़ को हिट करते हैं तो वहाँ पे स्ट्रिकिंग साउंड आता है, रिंगिंग साउंड आता है, या चीज़ ढक ढक करके आवाज़ आता है। तो नॉन मेटल्स बेसिकली सोनरस नहीं होता है क्योंकि वो ढक ढक वाला आवाज़ करता है। वही चीज़ अगर सोनरस बोले मेटल्स का तो बेल वगैरह होता है, घंटी होता है, ये सब देखे होगे, तो रिंगिंग साउंड आता है, टिन करके थोड़ी देर ज़्यादा देर तक वाइब्रेट करता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरिटी या फिर सोनरस प्रॉपर्टी। तो मेटल्स जो होता है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। वही ऑक्साइड्स के बारे में देखा जाए तो मेटल्स मेटल्स का जो ऑक्साइड होता है ये बेसिक नेचर का होता है। वही नॉन मेटल का जो ऑक्साइड हम लोग देखें ये हम लोग का एसिडिक नेचर होता है। तो ये था ओवरऑल द ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल नॉन मेटल। इसके अलावा एक और हम लोग बात कर सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कितना ज़्यादा फोर्स को झेल सकने वाला प्रॉपर्टी। तो मेटल्स का क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा फोर्स को झेल सकते हैं टूटे बिना, एंड हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड, दे आर आल्सो यूज्ड इन द ब्रिजेज, एंड बड़ा बड़ा जो पुल वगैरह होता है उसका जो रोप वगैरह होता है वो मेटल्स का बना हुआ रहता है। वही चीज़ देखें क्रेन वगैरह होता है उसमें जो जैसे टो कार वगैरह होता है, ये सब में भी है ना, उनका जो आर्म्स होता है वो भी मेटल का बना हुआ रहता है। दिस इज ऑल बिकॉज उनके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होता है। वही अगर मान लीजिए हम लोग बात करें नॉन मेटल का, तो नॉन मेटल ब्रिटल होता है, यानी अगर ज़्यादा दबाव दिया जाए, खींचा जाए या फिर मरोड़ा जाए तो वो टूट जाता है, ठीक है। तो यही कारण से था कि मेटल्स जो था ये मेलिएबल था एंड डक्टाइल था। बट जो नॉन मेटल्स है ये मेलिएबल एंड डक्टाइल नहीं है, क्योंकि अगर उनको ज़्यादा जो फोर्स दिया जाए तो वो टूट जाता है। So these are the properties which defined by the metals and non-metals. नेक्स्ट क्लास में लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। आई होप आज का क्लास आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में लोग और डिटेल में बात करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।